बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विनाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप और अल्किनाइल ग्रुप में क्या अंतर है, तो क्या आप बिना सोचे इसका आंसर कर पाओगे? हैरानी की बात तो बच्चों ये है कि जेई में, नीट में और स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस में प्राय बच्चे यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप एक ही है, लेकिन सच बिल्कुल इससे अलग है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में सिर्फ एक कार्बन बदलने से उसके पूरे नोमेनक्लेचर बदल सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी बदल सकती है। कई बार तो पूरे क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। अगर आपने अल्केन, ब्रांच्ड अल्केन, साइक्लो अल्केन और अल्कीन का वीडियो देखा है, तो आज की ये वीडियो आपके ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। आज हम सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसका डिटेल्स में जानकारी लेंगे और आप समझेंगे अल्किनाइल ग्रुप क्या होता है, विनाइल ग्रुप और एलाइल ग्रुप कैसे बनते हैं, विनाइलिक ग्रुप और एलाइलिक ग्रुप में क्या अंतर है, विनाइलिक हाइड्रोजन और एलाइलिक हाइड्रोजन को एकदम विद इन ए सेकेंड कैसे पहचान पाओगे, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में एलाइलिक ग्रुप को कैसे आप नाम लिख पाओगे, एग्जाम में पूछे जाने वाले कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर कैसे इजीली करेंगे हम। इस वीडियो के अंत में बच्चों मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दूंगा, जिसे आप आसानी से इसे याद रख सकोगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो बच्चों, नोटबुक लेकर के आराम से बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के, और आप उसे एक एक चीज को आप उसे नोट करो, ताकि आपका नोमेनक्लेचर का फाउंडेशन एडवांस लेवल का हो जाए। यह वीडियो आपके नोमेनक्लेचर के स्तर को चेंज करने वाला है। शुरू करते हैं अल्किनाइल ग्रुप। सिंपल बात है, देखो अल्कीन में एक हाइड्रोजन निकाल दो, अल्किनाइल बन जाएगा बच्चा, अल्किनाइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो हमारे पास एथीन है, इसे हाइड्रोजन निकाल दिए, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH। आप ये यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। इसका नाम क्या होता है बच्चा? इथीन, और इसको हम बोलेंगे इथीनाइल। समझ में आया? बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बनाओगे। तो बच्चों आप देखते हैं आईपीएससी नेम का रूल्स क्या है, कैसे आईपीएससी नेम लिखेंगे इसका हम। आईपीएससी नेम, चलो रूल्स देखो। पहला देखो, लोकेट द कार्बन वेयर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। जहां से हाइड्रोजन निकला है उस कार्बन को ढूंढो आप। पहला पॉइंट यही है। स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन, स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन द लॉन्गेस्ट, टेक द लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon atom including बच्चा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट,
नेम द पीसी starting from the carbon, starting from the carbon। देखो आप ध्यान दें, हम लोग बेस नेम पे, बेस नेम में ध्यान दो। देखो क्या करेंगे हम, अल्कीन है, अल्कीन में से क्या करोगे, ई को माइनस करोगे, YL जोड़ दोगे। देखो नाम हो जाएगा अल्कीनाइल ग्रुप। ठीक है बच्चा। अब इसका जैसे देखो सिंपल कंसेप्ट है, जब मान लो अल्कीन हम लिखते हैं तो CnH2n लिखते हैं, इसमें से हाइड्रोजन निकालोगे, क्या लिखाएगा बच्चा, CnH2n -1। यानी अल्कीनाइल ग्रुप का जब जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो ये वाला होगा, अल्कीन का ये होता है। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जाम्पल देखें हम लोग। देखो कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें। पहला, जैसे मान लो इस तरह का है, अगर यहां से निकले, यहां से एक ही बात है, क्या नाम लिखोगे इसका। देखो IUPAC नेम अगर लिखोगे बच्चा तो 2 कार्बन एथ होता है, EN डाल दो। नेक्स्ट क्या करोगे, ई हटा के YL जोड़ दो, क्या हुआ, इथिनाइल ग्रुप ये बन गया। नेक्स्ट देखो, जब कॉमन नेम लिखोगे तो इसका नाम होता है बेटा विनाइल। कॉमन नेम में क्या लिखोगे, विनाइल ग्रुप। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 2। अगर मान लो इस तरह का है, अब इसका क्या नाम लिखेंगे। देखो अगर IUPAC नेम लिखोगे, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा बाबू। देखो 1 2 3, क्या लिखेंगे, प्रोपीन होता है तो प्रोपीनाइल ग्रुप बन गया। देखो, लेकिन जब कॉमन नेम लिखोगे, इसका कॉमन नेम होता है एलाइल ग्रुप। यानी आप देख लो, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकला है तो इसका नाम क्या लिखोगे, एलाइल ग्रुप लिखोगे। क्लियर है, समझ गया बच्चों तुम। नेक्स्ट हम लोग देखें बच्चा क्या होगा, CH है, फिर क्या करें हम लोग, C, यहां पर एक CH3, बैलेंस करो बोर्ड। देखो CH2 ठीक है, यहां डबल बॉन्ड डाल दो, क्या होता है, 2 1 3। नेक्स्ट क्या लिखोगे, देखो CH3। इस तरह से हम एक स्ट्रक्चर लिख दिए। देखो CH, 4 बॉन्ड, सबको चेक कर लो, 4 बॉन्ड होना चाहिए। चलो इसका नाम लिखते हैं। देखो हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ है नेचुरली, 1 नंबर 2, 2 नंबर 2, 3 नंबर 2, 4 2, लॉन्गेस्ट चेन ले लो। इसका नाम देखो, एक ब्रांच बन गया, कितने नंबर पर जा रहा है, 2 पे। क्या लिखोगे, 2 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, देखो आपका 4 है, और पोजीशन देखो डबल बॉन्ड के कहा है, 2 3 के बीच है, तो हम कौन सा लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 ब्यूटेनाइल। देखो क्लियर है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनाइल। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो, डबल बॉन्ड मान लो CH2, फिर लिखो CH3। देखो इसका 4 बॉन्ड है, ठीक है, इसका नाम क्या लिखेंगे। यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, देख पा रहे हो तुम, 1 2 देखो, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जाना चाहिए, वेटेज दिया जाता है। इसका देखो 1 पर है, तो 1 क्या लिखोगे बच्चा, मिथाइल लिखोगे, और इसका क्या लिखोगे, इथाइल लिखोगे, इथिनाइल, इथिनाइल लिखेंगे। देखो
इथीन से ई हटा के YL जोड़ दो, इथिनाइल हो गया। समझ में आ गई बच्चों? हाँ देखो, नेक्स्ट देखो, सी डाल दो, यहाँ प्रीथाइल डालो। चलो जी, यहाँ क्या करें हम लोग, CH3 डाल देते हैं। इसका 4 बॉन्ड नहीं है, हम एक हाइड्रोजन डालें। 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ डबल बॉन्ड डाल दो, CH डालो, CH3 लिख। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, इधर से ले देते लॉन्गेस्ट चेन। ये काम नहीं करना आप हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहीं पर आप सेंटर बनाओगे। अब यहां से लंबा चेन लोगे तो नेचुरली देखो, तो डबल बॉन्ड को साथ में रख के चलना है। और देखो 4 हमारा है, तो ये दोनों ब्रांच बन जाएगा बच्चा, देखो। तो आप देखो अल्फाबेटिकल लिखोगे, यहाँ पे 1 क्या लिखोगे, देखो इथाइल, 1 इथाइल लिखोगे। कितने पोजीशन पर? 2 पर। देखो ये मिथाइल है, देखो 2 क्या लिखोगे, मिथाइल। फिर देखो मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चा, 4। क्या लिखेंगे हम, बोलो कहाँ डबल बॉन्ड है, पोजीशन डालोगे 2, बीटीनाइल। देखो समझ में आ गई बात, कैसे हम लिखेंगे ये, ध्यान दिया? देखो नेक्स्ट क्या है, अगर CH है, हम यहां मान लो CH2 लें, CH डबल बॉन्ड CH, फिर मान लो CH3, इसका नाम क्या लिखोगे? दूसरा हम आपको ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं, ध्यान से देखो। अब इसका क्या नाम लिखोगे? देखो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है नेचुरली, यहां से 1 पोजीशन डालो बच्चा, 1 2 3 4। क्या लिखोगे, बोलो? 2 डैश और बीटीनाइल। देखो क्योंकि यहाँ पोजीशन डबल बॉन्ड का 2 3 के बीच है तो 2 लिखा। मेन चेन में 4 कार्बन है, देखो बीटीनाइल। क्लियर है? नेक्स्ट इस स्ट्रक्चर में देखो 1 2 3 4, कहां डबल बॉन्ड है? देखो 1 2 के बीच है, क्या लिखेंगे इसका नाम? 1 बीटीनाइल। क्लियर है? हम ये सोच पा रहे हैं कि अल्किनाइल ग्रुप को आप समझ गए हो। तो नेक्स्ट हम लोग अब बात करें, कुछ कंपाउंड देखते हैं, एक दो, ये कैसे इसके यूज होता है। अल्किनाइल ग्रुप का हम कंपाउंड में कैसे यूज करके नाम लिख सकते हैं। तो चलो एक दो कंपाउंड देख ले बच्चों। अगर अभी तक तुमको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में लिखो नो मोर कंफ्यूजन। चलो इस पर देखते हैं, हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं, अगर आपको समझ में आ गई है तो। हाँ जी बच्चों, आप देखो, हम लोग मेमोरी ट्रिक देखें, जो मेमोरी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, कभी नहीं भूलोगे। चलो देखो क्या है, जैसे मान लो विनाइलिक कार्बन, क्या कहेंगे? ऑन द डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पर जो भी कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ, उसको हम विनाइलिक कार्बन कहेंगे। एलाइलिक कार्बन के नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में बिसाइड्स जो है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एलाइलिक बोलेंगे। तो ये हाइड्रोजन की बात कर लो, जो विनाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट वन इज ए विनाइलिक हाइड्रोजन। एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा उसको एलाइलिक हाइड्रोजन बोलेंगे। देखो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा भी स्टैंड्स क्या होगा, विनाइलिक लिखो, विनाइलिक। और ये भी से देखो, भी वेरी बॉन्डेड, यानी हम जो कार्बन डबल बॉन्ड ले रहे हैं उसी पर वो जो है, उसी के बिसाइड दोनों जो कार्बन है वो हमारा डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है वो हम लेंगे। ए स्टैंड्स क्या लिखा है? एलाइलिक एडजेसेंट। देखो यानी डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाला, जैसे आपने देखा ना, सपोज करो ये वाला है, देखो यहां। अब ये स्ट्रक्चर हम मान लो लिखते हैं, अब ये डबल बॉन्ड दोनों है, तो ये क्या होगा? विनाइलिक होगा, ये क्या होगा? एलाइलिक होगा। चलो इसको और डिटेल में हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले ये समझना है, ये ट्रिक पर दिमाग लगाना। भी क्या है हमारा? विनाइलिक वेरी बॉन्डेड। ए क्या है हमारा? एलाइलिक एडजेसेंट। एडजेसेंट में है तो एलाइलिक है। क्लियर है बच्चा? कुछ हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो हमारा विनाइलिक यूज हुआ है, कुछ कंपाउंड देख ले हम लोग जिसमें एलाइलिक यूज किया, उसका कैसे नाम लिख सकते हैं। देखो बच्चों, इसका कैसे नाम लिखते हैं हम लोग, ध्यान दो। अब देखो यहां से, यहां पर देखो 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां भी 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। यहाँ देखो 3 पोजीशन ब्रांच है, 1 2 3 4 पोजीशन ब्रांच है। किधर से नंबरिंग होगा? कम जो मिल रहा है। चलो इधर से 1 2 3 4 5 6। अब सवाल उठता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये क्या हुआ? ब्रांच बनेगा। 2 डबल बॉन्ड मेन चेन में आ गया, ये ब्रांच बन गया। देखो अब तुमने इसका क्या नाम सीखा, इसका नाम ने आपने सीखा क्या? देखो बताओ, अगर मान लो ऐसे लिखा तो इसका नाम अभी आप सीखा क्या? विनाइल। कॉमन नेम था विनाइल बच्चा। आईपीएससी क्या था बताओ? आईयूपीएससी क्या था? आईपीएससी था इथिनाइल।
इथिनाइल, याद करो। अब इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, सो देखो, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे 3, 3 के बाद डैश देंगे, इसका नाम है विनाइल। मेन चेन को लो, मेन चेन में कितने कार्बन है बच्चा, 6 है, तो क्या लिखोगे, हेक्स। अब देखो दो जगह डबल एंड है, हेक्सा लिखोगे, दो जगह डबल बॉन्ड है तो हेक्सा लिखोगे, डैश डालेंगे। कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड है, 1 2 के बीच है तो 1 लिख दो, 5 6 के बीच है तो 5 लिख दो। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ क्या लिखे हैं हम लोग, दो जगह डबल बॉन्ड डाई ENE, देखो क्या हुआ, 3 बेनाइल हेक्सा 1,5 डाइन, ये भी लिख सकते हो, दूसरा ये भी लिख सकते हो। इसका देखो आईपीएससी नेम क्या हमने बताया, इथिनाइल, तो 3 डालो, लिखो इथिनाइल, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चेन में बाकी तो सब वही रह जाएगा बच्चा, 1,5 डाइन, देखो हो गया ना, समझे इसको, ये देख लिया, ये बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, इस पर आ जाओ, ये तो आप लिख लोगे अपने से, चलो ट्राई करो बच्चा, बनाओ आप, देखो ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट, यहां पर देखो, यहां भी डबल बॉन्ड यहाँ है, देखो अब ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किधरों से ले सकते हो यार, इधर भी जाने के मन इधर जाओ या सीधा जाओ, चलो हम सीधा वाला लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये ब्रांच बन गया ना, कितने नंबर में है, सेम तरीका 3, क्या है बच्चा इसका नाम बताओ, विनाइल है, क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो पेंटा, कितने कितने पर है, 1 2 के बीच है तो 1 लिख दो, 4 5 के बीच है तो 4 लिख दो, क्या लिखोगे, डाइन। देखो आप, ये सवाल भी कठिन लग रहा था पहले, अब देखो आप लिख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, 3 इथिनाइल, देखो पेंटा, पेंटा 1 4 डाइन, देखो लिख लिया ना, आसान है। तो आप देखो, इस तरह से आप क्या लगता है, कठिन कठिन सवाल भी आप बना ले रहे हो, आसान हो रहा है कि नहीं बोलो। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन का बात करें, डिटेल्स में जानते हैं, थोड़ी सी बात मैं पहले बताया था, अब डिटेल्स में हम लोग उसको देखते हैं। बच्चों देखो, अब विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जाने डिटेल्स में। देखो क्या होता है, जो कार्बन हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो हमारा अटैच है, दोनों डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो है विनाइलिक कार्बन है, इससे एडजेसेंट जो होता है वो हमारा एलाइलिक कार्बन है। यहाँ देखो स्ट्रक्चर में, ये दोनों अगर है तो हमारा क्या है, दोनों विनाइलिक है, ध्यान से देखो डबल बॉन्ड है, दोनों हमारा क्या विनाइलिक है। लेकिन इससे जस्ट बगल में, जैसे दिस वन इज एलाइलिक, इसके भी जस्ट बगल में ये एलाइलिक होगा, इसके भी जस्ट बगल में देखो एलाइलिक होगा, क्लियर कंसेप्ट है। अब सिंपल बात समझो, विनाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको विनाइलिक हाइड्रोजन कहेंगे, लाइक दैट। जैसे मान लो यहाँ क्या है, एक है, तो हम लोग विनाइलिक में क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, देखो। लेकिन एलाइलिक की बात करेंगे तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ बच्चा कितना 2 है, 3 + 2 5 हो रहा है, और यहाँ 3 हो रहा है, 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा, तो ये हमारा देखो एलाइलिक हो गया। क्लियर हुआ, फिर से एक बार देख लो, ये कार्बन दोनों क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन है, यानी जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, वो कार्बन हमारा विनाइलिक कहलाएगा, और उससे जस्ट एडजेसेंट जो एलाइलिक कहलाएगा। तो एलाइलिक देखो ये वाला इससे अटैच है तो एलाइलिक कार्बन हो, ये भी एलाइलिक हो गया, ये भी एलाइलिक हो गया। इस पर जो हाइड्रोजन है उसको काउंट कर लो, जस्ट 3 + 2 + 3, देखो 8। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, टोटल एलाइलिक कितने हो गए, 8 हो गए, विनाइलिक कितने हो गए, 1 हो गए। अच्छा हम लोग देखेंगे क्या, आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, कुमुलेटेड, ये तीनों टर्म को देखते ही है क्या। चलो पॉलीन्स की बात कर लो, पॉलीन्स, पॉलीन्स, पॉलीन्स किसको कहेंगे, मेनी यानी मोर देन 1 कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन प्रेजेंट इन सिंगल स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड्स। अगर हम ज्यादा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है एक स्ट्रक्चर में, तो उसको कैसे लिखेंगे, पॉलीन्स। देखें, चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है आइसोलेटेड,
आइसोलेटेड वर्ड से क्लियर है, जो अलग अलग हो। दूसरा क्या होगा? कॉन्जुगेटेड। क्या देखेंगे हम लोग? कॉन्जुगेटेड। तीसरा क्या लिखेंगे? कुमुलेटेड। ठीक है बच्चा, कुमुलेटेड देखेंगे। इसका पहले एग्जाम्पल देख लें हम लोग, किसको कहेंगे। सपोज करो यहां हमारा CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर क्या है? CH2 है, फिर CH है, डबल बॉन्ड CH2 है। यहां देखो इस स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर में देखो दो डबल बॉन्ड तो हमारा है, दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक CH2 है। क्या कर रहा है? आइसोलेट कर रहा है, दोनों डबल बॉन्ड को आइसोलेट कर रहा है, तो इसको हम लोग आइसोलेटेड कहेंगे। अब देखो कंजुगेटेड की बात करें हम लोग, यहां देखो डबल बॉन्ड है, सपोज करो यहाँ CH है, फिर CH है, और फिर यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है, फिर CH2 है। अगर इस तरह के देखो दो डबल बॉन्ड है हमारा स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों के बीच क्या है? हमारा कोई और नहीं है, CH2 वगैरह, तो इसको क्या कहेंगे? कंजुगेटेड। लेकिन कम्युलेटेड की बात करो, कुमुलेटेड में देखो क्या होता है, यहां दो डबल बॉन्ड C, और फिर क्या करोगे? डबल बॉन्ड देखो, यानी एक ही कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड। ऐसा कर रहे हैं तो कुमुलेटेड बोलेंगे। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गई बात? आपने क्या सीखा? आइसोलेटेड, कंजुगेटेड, अक्यूमुलेटेड, तीनों टर्म को समझ गया कैसे ये स्ट्रक्चर लिखा है। बच्चों आज ने आप क्या किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर का कंफ्यूजिंग पार्ट का स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया। नोमेनक्लेचर 3 तो बच्चों अभी शुरू हुई है। आगे हम बच्चों बात करेंगे आपसे साइक्लोएल्कीन के नोमेनक्लेचर का। सर रिंग में डबल बॉन्ड होने के बाद क्या वो डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वही हमेशा नंबर 1 होगा? कौन सी गलती ये स्टूडेंट ज्यादा करते हैं? आखिर साइक्लोएल्कीन के रूल्स इतने अलग क्यों हैं? सारे सवाल का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे। बच्चों यदि आपको ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर में मास्टरी करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल जाए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में जहां पर तुम साइक्लोएल्कीन पर मास्टरी करोगे। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए, केमिस्ट्री को आसान बनाते रहिए। थैंक यू।